सबसे बड़ा मैट्रिक्स पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स के बाद फिर उसके अंडर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बॉलीवुड आता है, मीडिया इंडस्ट्री आती है और जिन लोगों को मैट्रिक्स के बारे में नहीं पता, मैं बता देता हूँ मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स तुम्हारा इस्तेमाल करता है। मैट्रिक्स एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारा इस्तेमाल करती है, तुम्हारे वक़्त का इस्तेमाल करती है, तुम्हारे इमोशंस का इस्तेमाल करती है, तुम्हारे पूरी बॉडी का इस्तेमाल करती है, तुम्हारे एक्शंस का इस्तेमाल करती है, अपना एक प्रोपेगेंडा अटेन करने के लिए, अपना मतलब निकलवाने के लिए, एक अपना एंड गोल पूरा करवाने के लिए वो तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं और उसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है पॉलिटिक्स। अब आप कह रहे हो कि भई यार पॉलिटिक्स के बारे में ऐसे कैसे कह रहे हो? पॉलिटिक्स तुमको बहुत ज़्यादा नॉलेज देती है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है, हम तो बहुत पॉलिटिकल डिबेट सुनते हैं, घर पे हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हें अभी अपने करियर का नहीं पता, तुमको अपनी अभी अपने जॉब का नहीं पता, तुमको किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता, तुमको अपने इमोशंस का नहीं पता, तुमको अपने रिलेशनशिप्स का नहीं पता और तुमको ऐसा लगता है कि तुम पॉलिटिक्स के बारे में जान जाओगे। जो खबर तुम्हारे तक आती है, जो न्यूज़ तुम्हारे तक आती है थ्रू मीडिया, थ्रू यूट्यूब, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू न्यूज़पेपर्स, थ्रू रेडियो, वो तुम तक आती नहीं है, तुम तक पहुँचाई जाती है। और ये पॉलिटिक्स तुम्हारा बहुत ज़्यादा वक़्त बर्बाद कर रहा है। और इस वीडियो के अंदर हम इन 4 टॉपिक्स पर बात करेंगे कि पॉलिटिकल डिस्कशंस और पॉलिटिक्स के अंदर किसी भी तरीके से टाइम को देना तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म के अंदर कितना नुकसान होता है। ये एक तुम्हारे लिए एक टाइम डिसइन्वेस्टमेंट होता है, राइट? मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आते हैं और एडिक्शंस हो जाते हैं तुम्हें, शराब की लत लग जाती है, सिगरेट की लत लग जाती है, ड्रग्स की लत लग जाती है और तुम्हारे जो रिलेशनशिप्स हैं, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे हस्बैंड, वाइफ और गर्लफ्रेंड, ये सारे रिलेशनशिप्स तुम्हारे इवन फैमिली फेल हो जाते हैं। और अब हम इन चारों टॉपिक के ऊपर डिटेल के अंदर बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि अगर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो वो किस बेसिस पर बता रहा हूँ। ओके? नाउ पहले हम देखते हैं कि टाइम इज लिमिटेड, राइट? ये तो तुम सबको पता है कि तुम्हारा टाइम तुम्हारे पास बहुत ज्यादा लिमिटेड है। यू डो नॉट हैव अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। एक ऐसा वक्त आएगा तुम मर जाओगे, ये तो पता है ना। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि तुमको जिंदगी भर ही तुम चीजें अटेन कर सकते हो, तुम्हारा दिमाग सेम रहेगा पूरा लाइफ टाइम, तुम्हारी बॉडी पूरी लाइफ टाइम सेम रहेगी। अब तुमको एक चीज़ समझनी है कि अगर तुम कहीं पर टाइम दे रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम किसी इंपॉर्टेंट चीज़ से टाइम निकाल रहे हो। मान लेते हैं कि तुम्हारा कोई एग्ज़ाम आ रहा है या तुम किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे तुम किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे तुम बिज़नेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे तुम किसी भी चीज़ के लिए तुम काम कर रहे हो, चाहे तुम अपने रिलेशनशिप्स पर काम कर रहे हो, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हो, अपने मेंटल एबिलिटीज़, अपनी साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए तुम काम कर रहे हो, राइट? अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम इन्हीं सब गोल्स के ऊपर फ़ोकस करते रहो जो तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं, या तुम पॉलिटिकल न्यूज़ देखो, या तुम पॉलिटिकल कमेंट्रीज़ देखो। बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं जो आपको तुमको बताते हैं कि देश कितना खराब हो रहा है, देश कितना सही है, राइट? बात ये आती है कि तुमने मान लो तुमने 10 मिनट इन्वेस्ट करे, तुमको मिला क्या उससे? तुमको सिर्फ़ एक मेंटल मैस्टरबेशन मिल गया कि हाँ भाई, मैं तो इंटेलिजेंट हो गया, मुझको पता लग गया, इस राठी भाई ने ये बता दिया मेरे को, इसने मेरे को वो बता दिया। ऐसा नहीं चलता है। कभी तुमने सोचा कि तुम्हारे अंदर इतनी नेगेटिविटी क्यों है? तुम्हारे अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है? तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल के अंदर नहीं रहते, तुम्हारे इतने एक्शंस तुम्हारे कंट्रोल के अंदर नहीं रहते, तुम्हारी सही हैबिट्स नहीं बन पा रही हैं, एडिक्शंस लग चुके हैं। वो क्यों लग चुके होते हैं? क्योंकि जो तुमने अपना जो टाइम है ना, वो खुद को इम्प्रूव करने के लिए जो लगाना चाहिए था, वो टाइम तुमने लगाया इन सब फालतू की चीज़ों के अंदर, इन सब पार्टीज़ के अंदर, इन सब पॉलिटिकल डिबेट्स के अंदर, पॉलिटिकल कन्वर्सेशंस के अंदर, चाहे वो घर पर हो रही हो, चाहे वो तुम्हारे फ्रेंड्स के बीच में हो रही हो। जिस भी चीज़ का कुछ तुम्हें आउटपुट नहीं मिल रहा है, सिर्फ़ तुम्हारी ईगो सैटिस्फाई हो रही है, वो भी बहुत छोटी ईगो, तो वो तुम्हारे लिए गलत चीज़ होती है। क्योंकि इसका पता तुमको अभी नहीं लगेगा, इसका पता तुमको तब लगेगा जब तुम एक सर्टेन एज क्रॉस कर लोगे और तुम्हारे हाथ से सारी अपॉर्चुनिटीज़ जा चुकी होंगी। जब तुम 40s और 50s के अंदर होगे, तब तुम्हारे अंदर सिर्फ़ नेगेटिविटी भरी रहेगी, सिर्फ़ एक इरिटेशन रहेगा, तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं। तो इसलिए टाइम को हमेशा ये चीज़ देखा करो कि तुम अपना टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो और कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, राइट? अब इसी के साथ हमारा जो दूसरा पॉइंट है, वो हमारा दूसरा पॉइंट आता है मेंटल हेल्थ। अब इसमें तुम्हारी मेंटल हेल्थ की वाट कैसे लगती है? अब तुमको एक चीज़ समझनी है, जो तुम्हारा जो ब्रेन है ना, तुम्हारा ब्रेन एक तरीके से प्रोसेसिंग डिवाइस है, एक सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो कंप्यूटर्स के अंदर जो होता है ना, तुम जैसी चीज़ें दिमाग के अंदर डालोगे, वैसे ही तुम्हारे ब्रेन में थॉट्स जनरेट होंगे और वैसे ही तुम्हारे एक्शंस होने वाले हैं। अगर तुम अपने ब्रेन के अंदर आर्गुमेंट्स डाल रहे हो, तो उसके अंदर नेगेटिविटी जनरेट होगी और वही नेगेटिविटी तुम अपने रिलेशनशिप्स में डालोगे, वही नेगेटिविटी तुम्हारे काम पर आएगी, वही नेगेटिविटी तुम्हारे खुद की पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आएगी, तुम्हारी ग्रोथ के अंदर आएगी। तुम कभी भी एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को तुम अचीव कर ही नहीं पाओगे। दिमाग तुम्हारा ऐसे नहीं चलता है कि दिमाग तुम्हारा अपने आप चल रहा है। मैट्रिक्स का पर्पस ही यही होता है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर वो चीजें डाली जाए जिससे उसको फायदा हो। अब बात आती है कि भैया, हमारा मेंटल हेल्थ खराब होने से पॉलिटिक्स का क्या फायदा हो सकता है?
इस देश का क्या फ़ायदा हो सकता है? देश का नहीं, देश का भी नुकसान होता है, सिर्फ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ का फ़ायदा होता है। नहीं, कंपनीज़ का फ़ायदा होता है, इकोनॉमीज़ का फ़ायदा होता है, राइट? अब वो मैं तुमको आगे बताऊँगा किस तरीके से तुम्हारी मेंटल हेल्थ का डिग्रेड होना इकोनॉमी के लिए, जीडीपी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब मान लो कि तुमने डेली तुम न्यूज़ देख रहे हो, तुम डेली नेगेटिविटी के अंदर जा रहे हो, तुम आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपने घरवालों के साथ, तुम डिस्कशंस कर रहे हो कि यार नहीं ये पार्टी अच्छी है, ये पप्पू है या वो चोर है, कुछ भी नाम दे रहे हो। तुम जैसे शब्द तुम यूज़ कर रहे हो ना, उनके अंदर कुछ वाइब्रेशंस होते हैं और वो वाइब्रेशंस तुम्हारे दिमाग के अंदर जाती हैं, राइट? और वही तुम बार-बार रिपीट करते रहते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि यार तुम जो चीज़ बोल रहे हो, वो चीज़ बाद में तुम्हारे थिंकिंग के अंदर नहीं आएगी, नहीं। वो बाद में भी आएगी, जब तुम पढ़ोगे तब भी वही कन्वर्सेशंस तुम्हारे दिमाग के अंदर रिपीट करते रहेंगी, जब तुम अपने किसी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ के साथ होगे तब भी वो कन्वर्सेशंस तुम्हारे दिमाग के अंदर रिपीट में चलती रहेंगी और वो जो चीज़ रिपीट में चलती रहती है वैसे तुम्हारी रियलिटी बन जाती है और फिर तुम एक नेगेटिव इंसान बन जाते हो, तुम एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान बन जाते हो। और जब भी तुम अपने साथ अकेले बैठते हो तब तुमको डर लगता है कि यार ये गलत विचार आ रहे हैं, गलत थॉट्स आ रहे हैं, मैं कैसे खत्म करूँ, क्या नहीं करूँ? अब इससे इकोनॉमी का क्या फ़ायदा होता है? अब इससे इकोनॉमी का ये फ़ायदा होता है कि तुमको एडिक्शंस लगते हैं, क्योंकि जब एक बार तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी भर गई, तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भर गया, अब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम इसको एक्सेप्ट करो कि यार मैं नेगेटिव इंसान बन चुका हूँ, मेरे साथ इश्यूज़ हो रहे हैं, मेरे साथ मेंटली इश्यूज़ हो रहे हैं। तब तुम क्या करते हो? तब तुम एक एस्केप ढूँढते हो। कुछ लोग एस्केप नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं, कुछ लोग अमेज़न प्राइम देखते हैं, कुछ लोग मूवीज़ से एस्केप करते हैं, कुछ लोग उल्टे-सीधे अगेन नेगेटिव गाने सुनते हैं, राइट? और जब इंसान थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, उसके पास थोड़े-से फाइनेंसेस होते हैं, थोड़े-से जॉब्स होते हैं, फिर वो एस्केप कहाँ पर जाता है? फिर वो शराब पीता है, तब वो सिगरेट पीता है, तब वो तम्बाकू खाता है, तब वो ये सब चीज़ें जो तुम्हारी ओवरऑल बॉडी के लिए खराब हैं, वो सब चीज़ों के अंदर तुम जाते हो। इन एडिक्शंस लग जाते हैं तुमको, क्योंकि तुमको ऐसा लगता है कि यार जो मेरे को एडिक्शंस है ना, उसका कुछ और प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम तुमने खुद क्रिएट करी है अपने दिमाग के अंदर नेगेटिविटी डाल के। अब जब तुम जा रहे हो ठेके पर, अब तुम जा रहे हो जब तुम पनवाड़ी पर, तब तुम जो अपना जो पैसे हैं, जिनसे तुम बुक्स खरीद सकते थे, जिनसे तुम कोर्सेज़ खरीद सकते थे, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते थे, मेंटली पावरफुल बना सकते थे, वो चीज़ से तुमने क्वार्टर खरीद लिया, वो चीज़ से तुमने बोतल खरीद ली, वो चीज़ से तुमने सिगरेट खरीद ली, वो चीज़ से तुमने गांजा खरीद लिया, वो चीज़ से तुमने अब अगेन गेम्स खेलने लग गए। फ़ायदा किसका हुआ? हुँ? फ़ायदा तो इकोनॉमी का हो रहा है, फ़ायदा तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का हो रहा है। तुमको क्या लगता है कि ये लोग जो न्यूज़ जो आती हैं, जो ये लीडर्स जो होते हैं, तुम इनको अनपढ़ कहते हो कि यार ये लोग अनपढ़ हैं, ये लोग अनपढ़ नहीं होते हैं। ये लोग तुमसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। अगर वो तुमको इस तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं, अगर वो तुम्हारी जेब में से पैसा निकालना जानते हैं, तो वो अनपढ़ नहीं है, तुम अनअवेयर हो। जो भी तुम स्पेंडिंग्स करते हो ना, जो भी तुम खर्च करते हो, अपने आप से पूछो कि तुम कौन-सा ऐसा पैसा है जो तुम खुद के लिए खर्च कर रहे हो, खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए खर्च कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग के अंदर एक चीज़ भर दी गई है कि यार ये जो कोर्सेज़ होते हैं, ये फेक होते हैं, इन सब चीज़ों में कुछ भी लर्निंग नहीं मिलती, बुक्स बेकार होती हैं, एक्सपीरियंस से लर्निंग आएगी। ये सब तुम्हारे दिमाग के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। इसलिए इसलिए इतने ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, इसलिए इतने ज़्यादा डिप्रेशन के केसेज़ बढ़ रहे हैं। इसलिए इसके साथ फिर एंग्ज़ायटी भी आती है, घबराहट भी आती है, क्योंकि यार तुम्हारे दिमाग के अंदर तो इतना सब चीज़ें भरा हुआ है, ऊपर से तुमने सोने पे सुहागा के साथ तुमने अल्कोहल डालना स्टार्ट कर दिया, तुमने ये जितनी भी गलत एडिक्शंस हैं, वो सब तुमने अपने अंदर लगा लिया। अब थोड़ा-सा दिमाग खुल रहा होगा ना, अब तुम्हारा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि तुम क्या कर रहे थे। और वही चीज़ तुम फ्यूचर के अंदर जाके अपने फैमिलीज़ के अंदर इम्पार्ट करते हो। क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारे न्यूरॉन्स बिल्ड हो रहे हैं, उसी तरीके से तुम्हारा जो जेनेटिक पूल है, ठीक है? जेनेटिक पूल है जिससे स्पर्म्स निकलते हैं, वैसे ही तुम्हारे बच्चे निकलने वाले हैं फिर फ्यूचर के अंदर। जैसी तुम्हारी थिंकिंग है, वैसे ही तुम्हारे फ्यूचर जनरेशन होने वाले हैं। तो कलेक्टिव बेसिस पर तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे फ्यूचर जनरेशन को डिपेंड करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो किस तरीके से होने वाली है, राइट? नेक्स्ट आता है फेल्ड रिलेशनशिप्स। अब क्या होता है कि तुम इमोशनली तो वीक हो चुके हो, क्योंकि तुमने इमोशनली खुद को स्ट्रांग करने के लिए कुछ काम नहीं करा। अगर तुम किसी ए पार्टी को सपोर्ट करते हो, दूसरा किसी बी पार्टी को सपोर्ट करता है, दोनों के अंदर बहस हो रही है कि ये पार्टी अच्छी है, वो पार्टी अच्छी है, दोनों को घंटा कुछ नहीं पता। दोनों के अंदर जो दिमाग के अंदर जो चीज़ें हैं ना, वो खुद की सेल्फ रिसर्च के साथ नहीं गई हैं। उन्होंने खुद से पढ़ाई नहीं करी, उन्होंने खुद से पॉलिसीज़ को नहीं पढ़ा है डिटेल के अंदर। उन्होंने खुद से पॉलिटी की किताबें नहीं पढ़ी, उन्होंने खुद से हिस्ट्री नहीं पढ़ा, उन्होंने खुद से ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है, उन्होंने सिर्फ़ सुना है, उन्होंने सिर्फ़ यूट्यूब से सुना है, उन्होंने सिर्फ़ न्यूज़ की डिबेट से सुना है। तो तुम वही बोलते हो जो चीज़ तुमने
तुम्हारे दिमाग के अंदर डाली गई हैं ये चीज़ बता के कि ये चीज़ सही है, और एक हर एक इंसान के अंदर एक बायस होता है, ठीक है? हर एक इंसान के अंदर बायस होता है। तुमको एक एक्सरसाइज़ देता हूँ, तुम अभी करना, और वो एक्सरसाइज़ ये है कि तुम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, ठीक है? ए हो या बी हो, उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नेगेटिव बातें तुम सुन के देख लेना। तुम्हारे अंदर ना हलचल होने लगेगी, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे ऊपर नीचे होने लगेंगे। इस लेवल तक तुम ब्रेन वॉश्ड हो, इस लेवल तक तुम कंट्रोल्ड हो, और तुमको ऐसा लगता है कि तुमको फ्रीडम मिल चुकी है। यहाँ से फ्री कब होने वाले हो तुम? अब इन सब से बचने के लिए, अपने फ्यूचर पे काम करने के लिए, तुमको अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम करना पड़ेगा, राइट? माइंडसेट को रिप्रोग्राम करना पड़ेगा, और उसके लिए आई हैव डिजाइन्ड अ साइकोलॉजिकल एंड द साइंटिफिक कोर्स इन अ वेरी इजी लैंग्वेज। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, अगर तुमको इम्प्रूव करना है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तब भी तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। मैंने अपने इंस्टाग्राम बहुत सारी रील्स डाली हो, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं, और भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर मेरे से सीखना है तो बायो के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ और एनरोल करो। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचो, अपने दिमाग के अंदर कुछ भी उल्टा सीधा मत डाला करो, अपने दिमाग के अंदर वो चीज़ें तो बिल्कुल मत डालो जो चीज़ तुमको अपनी लाइफ के अंदर नहीं चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, जैसी चीज़ तुम दिमाग के अंदर डालोगे वैसी ही चीज़ तुम्हारे शब्दों के अंदर से बाहर आएगी। रिलेशनशिप्स भी तुम्हारे इसलिए फेल हो रहे हैं, घरों पे लड़ाइयाँ कर रहे हो, गर्लफ्रेंड से लड़ाई कर रहे हो, दोस्तों से तुमने लड़ाइयाँ कर ली, दोस्तों से तुमने अपनी दोस्तियाँ तोड़ ली, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हो, तुम किसी और एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो। ना उसने उसके बारे में बुराई सुनी, ना तुमने उसके बारे में बुराई सुनी, और तुम लोग इतने दिमाग से पैदल हो, तुमको ऐसा लगता है कि तुम उनके लॉयल फैन बेस हो, वो लोग तुमको जानते तक नहीं है। तुमको जानते तक नहीं है। इसी को तो हम ब्रेन वॉशिंग कहते हैं, इसी को तो मैट्रिक्स कहते हैं, कि तुम किसी के लिए बिल्कुल ही एकदम फैन बन जाओ, बिल्कुल ही पागल हो जाओ। जो चीज़ वो बता रहे हैं कि यार ये चीज़ सही है, तो वो चीज़ सही है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम मेरी बात मानो, जस्ट खुद से रिसर्च करो, खुद से बुक्स पढ़ो। देयर इज़ अ वेरी वंडरफुल बुक, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तुम वो पढ़ सकते हो। तुम रिसर्चेज़ पढ़ो कि तुम्हारा जो ब्रेन है, तुम्हारी जो थिंकिंग है, तुम्हारा जो एक्शंस है, वो कैसे काम करता है। पहले तुम्हारे अंदर थॉट जनरेट होता है, और थॉट हमेशा बाहर से आता है। थॉट तुम्हारा बाहर से आया, और जो तुम्हारे पहले के जो प्री कंसीव नोशंस थे उसके अंदर मिला, उसके बेसिस पर तुम एक्शन करते हो। तो या यू डोंट हैव इनफ टाइम। तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम 1000 साल जीने वाले हो, पर मैं तुमको बता देता हूँ, तुम जल्दी मरने वाले हो, और तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं ना, तुम्हारे घर पे माँ बाप भाई बहन चाचा चाची जितने भी लोग हैं, वो सब जाने वाले हैं। इस तरीके से टाइम को देखो कि किसी के पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। तुम इस तरीके से जीते हो कि ठीक है, हम तो कमेंट्री भी देख लेंगे, ये भी देख लेंगे। अगर तुमको एक्चुअल में पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट है तो पढ़ाई करना स्टार्ट करो, पॉलिटी की किताब पढ़ो, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करो, राइट? खुद से रिसर्च करो, अपने आप को अच्छे से पूरा करियर ही डाल दो ना पॉलिटिक्स के अंदर। ऐसे करो तो तब तो बात भी है, तब तो तुमको पता भी होनी चाहिए। जो लोग डिबेट करते हैं ना न्यूज़ चैनल पे आके या फेसबुक पे, जितने भी लोग आके यूट्यूब पे, इनको पैसे मिलते हैं यार। दे आर मेकिंग लैक्स अ मंथ। तुमको ऐसा लग रहा है कि यार तुम इंटेलेक्चुअल बन रहे हो। इंटेलेक्चुअल इंसान वो नहीं होता है जो सिर्फ सुनता है, इंटेलेक्चुअल इंसान वो होता है जो करता है, राइट? आई होप तुमको ये चीज़ समझ में आई होगी। और अगर, हाँ, काफ़ी सारे लोग ऑफेंड भी होंगे, हुए काफ़ी सारे लोग ऑफेंड भी हुए होंगे। अगेन, आई यूज्ड टू हैव स्टैमरिंग इश्यूज, पर वो मैंने सही कर लिया। दैट्स व्हाई आई एम वेरी गुड एट कम्युनिकेशंस। तो कमेंट्स के अंदर मुझे पता है कि गालियाँ भी मिलने वाली, तुम गालियाँ भी दोगे कि तेरे को कुछ नहीं पता, ये नहीं पता पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ज़रूरी होती है, पर तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है ना। तुमने सिर्फ वोट डाल दिया, बात खत्म। तुम्हारे लिए सिर्फ वोट डालना ज़रूरी है। तुमको दूसरों को कन्विंस नहीं करना है कि ये अच्छा है, वो अच्छा है। नहीं कर सकते तुम कन्विंस। आज तक तुम खुद कन्विंस हुए हो, तुम खुद से? हुँ? खुद कन्विंस हुए हो क्या तुम खुद से? तुमने खुद अपने आप से इतनी बार बोला है कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, एक्सरसाइज़ करूँगा, वर्कआउट करूँगा, किया है? कितना करा है? खुद से तुम बोलते हो कि मैं किताबें पढ़ना स्टार्ट करूँ, कितना करा है? खुद से इतनी बार बोला है कि मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को हटा दूँगा, कितना करा है तुमने खुद से? तो मैं जो खुद को तुम कन्विंस कर नहीं पा रहे हो, और तुम दुनिया को कन्विंस करने पे लगे पड़े हो। द शिक्षित टॉक्स इज़ ऑल अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जब मैं कहता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द सेल्फ। तुमको भी अपने सेल्फ के बारे में सोचना। अगर नहीं सोचोगे ना, तो फिर जयराम जी की है भई, फिर तो तुम, पता है ना कैसे बनोगे? बाहर जाके देखो, तुमको 40-50 साल की उम्र के अंदर वैसे चेहरे दिखेंगे। अभी टाइम है यार, अभी तुम्हारे रिसोर्सेज भी हैं, इंटरनेट है, बुक्स है, सब कुछ है। द शिक्षित टॉक्स है, शिखर चौधरी है, शिखर भैया है। सिखाएंगे तुम्हें, सिखा रहे हैं तुमको। अपना इंटेलिज कम्युनिकेशन स्किल्स अपना बिल्ड करना सीखो द शिक्षित कोड के अंदर, जो मेरा प्रोग्राम है। अपना इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्ड करो, अगेन शिक्षित कोड के अंदर, बायो के अंदर है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। पूरा 110 घंटे का इतना बढ़िया कोर्स डिजाइन करा है तुम्हारे लिए। देखो, फोर्सफुली नहीं है कि जाओ नीचे, और फ्री लेक्चर्स का भी लिंक दे रखा होगा, फ्री लेक्चर देखो 11 घंटे का, उसके बाद डिसाइड करो कि एनरोल करना है नहीं करना। और अगेन,
अभी हम चलते हैं और ऐसे ही वीडियोज़ आएँगे, रेगुलर वीडियोज़ आएँगे और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मेंटल हेल्थ बच सके, वो एडिक्शन से दूर हो सकें। क्योंकि ना मेरा यही पर्पस है कि देश को शिक्षित बनाना, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो शिक्षित हैं पर वो एक्चुअल में अशिक्षित ही हैं। शिक्षित इंसान वो होता है जो इंसान खुश होता है। अ हैप्पी पर्सन इज़ अ शिक्षित पर्सन एंड हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विदिन, हैप्पीनेस डज़न्ट कम्स फ्रॉम आउटसाइड। तो प्लीज़ समझो इस चीज़ को। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।